हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो है वो लेकर आया हूँ। तो हम आज शुरू करते हैं। जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करते हैं। और इसमें भी आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे साइन ब्रैकेट के अंदर आपको दिए गए हैं, इनको भरना है इनकी आवश्यकता के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू डिज़ायर, यानी कि है फील्ड एप्रोप्रिएट साइन, यानी कि जो इसके लिए आपका जो साइन यहाँ के लिए होगा, जो इसके लिए सही होगा, वही आपने यहाँ पे भरना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आप कैसे पता लगाएंगे, देखिए पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। देखिए इसमें लिखा है 1/2 और 1/5। इसमें से आपको अगर किसी के ऊपर में अगर सेम अंक होता है, ऊपर लिखा हुआ, तो आप नीचे से पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए, नीचे जिसका छोटा होगा वही बड़ा नंबर होगा, यानी कि वही संख्या जो है बड़ी होगी। आई मीन टू से 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/5, यानी कि ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका जो हर है ना, वो इसका क्या है, छोटा है। इन दो में से देखिए, ऊपर बराबर तो नीचे देखिए दो, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। इसका मतलब ये बड़ा होगा, जो जो छोटा अंक होता है वही बड़ा होता है। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो ये देखिए, एक के 2 पीस बनाएं और एक के 5 पीस बनाएं। तो एक के 2 पीस बनाएंगे तो बड़े बड़े बनेंगे, एक के 5 बनाएंगे तो छोटे छोटे बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका 2/4 और 3/6। इसमें भी आपको पता लगाना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए कैसे लगाएंगे आप पता। बड़ा ही आसान तरीका है इसको पता लगाने के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके 4 और 6 है ना, इसका एलसीएम लेना है। आपको 4 और 6 का एलसीएम लेना है, उसके बाद आप बता सकते हैं ईजिली। देखिए 2/4 और 3/6, 2/4 और 3/6 मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। देखिए जैसे आप ये क्वेश्चन नंबर, आपको इसको किस तरह से सॉल्व करना है, पहले तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आप जो कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं हम बी। तो आपको क्या लिखना है, हिंदी वाले लिखेंगे दिया है, इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन। आपने गिवन लिख दिया, तो आपके पास क्या दिया है, 2/4, और यहाँ पे बीच में बॉक्स आपको दे दिया है, और यहाँ पे लिखा है आपको 3/6। सिंपल सा मेथड देखिए। अब क्या करना है आपको, इनका जो है एलसीएम लेना है। एक तरीका ये भी है कि आप इसे काट कर भी देख सकते हैं। देखिए कैसे काटना है, यहाँ पे देखिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपको देखना है कट तो नहीं रहे कहीं, कटना मतलब डिवाइड होना। तो आपको क्या करना है, जैसे 2/6 है, ठीक, 2/4 है, इसको काट कर देखिए, 2 एकम 2, यानी कि 2 वन से 2, 2 टू द 4, यानी कि आपके पास आया 1/2। अब इसी तरह देखिए सिमिलरली आप लिख सकते हैं यहाँ, सिमिलरली SIMI, सिमिलरली LARLY, सिमिलरली। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, इस जगह पे लिखेंगे आप इसी प्रकार। किसका, 3/6 का देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 3 वन से 3, 3 टू द 6, तो ये भी आया 1/2। अब आपको क्या मिला, यहाँ पे देखिए ये और ये जो है बराबर है। तो आप यहाँ पे कौन सा सिंबल चेंज करेंगे, तो आप करेंगे देयरफॉर 2/4, और बीच में जो आपका बॉक्स है इसको एज इट इज़ बनाएंगे, और यहाँ पे 3/6 लिखेंगे, तो और यहाँ पे आप इक्वल कर देंगे। ठीक, उसी तरह से हम चलते ज़रा कुछ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें और है अब यहाँ पे देखिए, आपको समझना कैसे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 3/5 और 2/3। अब इसमें कौन सा बड़ा है, ये भी आपको पता करने के लिए पहले तो देखना है कट तो नहीं रहे, नहीं कट रहे हैं। तो इस केस में आपको एलसीएम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। देखिए कैसे करना है एलसीएम, ये आपके पास दिया है। अब मैं सीधे ही सॉल्व करूँगा, यहाँ से शुरू करूँगा मैं, ठीक है। तो आपका सॉल्व होगा, आपका इसमें लिखा है कि 3/5। पहले आप 3/5 और आपका जो बीच में बॉक्स है, और ये है 2/3। तो आपको क्या करना है, जो ये नीचे है डिनोमिनेटर में जो है, इसका आपने एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों का एलसीएम आपका होता है 15। क्या होता है, 15। तो आपको क्या करना है इसके लिए, कि भाई इन दोनों का एलसीएम जो होगा, अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से करें 5-3, और यहाँ पे करें, देखिए 3 से जाएगा ये 5 एज इट इज़ रहेगा, 3 वन 3, और 5 से जाएगा 5 वन 5 और 1। तो देखिए इन सबको गुणा करिए। जो एलसीएम होता है, एलसीएम वो क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ जो प्राइम फैक्टर आते हैं उनको गुणा कर लेते हैं। तो 5 से 15, 15 आया। तो जो ये एलसीएम है ना, आपको क्या करना है, जो भी आपके पास संख्या दे रखी होगी, हर संख्या के नीचे आपने क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो इसको किससे गुणा करें कि 15 बन जाए, तो आपको क्या लिखना है, 3/5। तो इसको गुना करना है 3 से 15 बनाने के लिए, तो ऊपर भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, ये बना 9/15। ठीक, अब इसी तरह से सिमिलरली SIMI, सिमिलरली LARLY, सिमिलरली आपको क्या करना है, 2/3 है, क्या है, 3 है। 3 को भी आपने 15 बनाना है, तो इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से ही गुना करें, तो बनेगा आपका 10/15। अब मुझे ये बताएं कि कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। अगर आपको पता नहीं चल, देखिए बटा के नीचे सेम है, तो ऊपर देखिए ये बड़ा या ये बड़ा, तो ये बड़ा है। इसका मतलब ये ही नंबर बड़ा है, किसका, ये आपका 10/15, यानी कि 10/15 कहाँ से आया, ये आया आपका 2/3 से। इट मीन्स ये वाला बड़ा है, 2/3 वाला बड़ा है, ठीक है, सेकंड नंबर बड़ा है। तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में, 3/5, देयरफॉर 3/5, और यहाँ बॉक्स के अंदर आपने कौन सा साइन
फिल करना है तो यहाँ पे आप करेंगे कि ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपको मैंने 2 तरीके बताए। अगर आपको देखना है कि कहीं कट तो नहीं रहा है, कट रहा है तो आप काट कर पता लगा सकते हैं। अगर नहीं कट रहा है तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिएगा और एलसीएम निकालने के बाद आप उनको कंपेयर कीजिएगा, इनकी तुलना कीजिएगा, क्योंकि बटा के नीचे जब सेम होता है तो ऊपर वाले से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका आता है इसके बाद, तो यहाँ पे भी देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने करवाया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या नया चीज़ आया है, देखिए बटा के नीचे 5 है और बटा के नीचे 5 है, तो इसमें तो आपको कुछ करने का जो है दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। यहाँ सेम है, जब सेम है तो आप ऊपर को देख लेते हैं, जो ऊपर जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये वाला बड़ा है तो आप इसमें ये वाला साइन भर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए नीचे 9 है, 9 है, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब यही बड़ा है, ठीक है। बट जब नीचे अलग होगा ऊपर सेम होगा तो आप देखेंगे नीचे किसका छोटा है तो वही बड़ा होता है, जिसके पास निचले में है यानी कि डिनोमिनेटर छोटा होगा वही बड़ा होता है, ये आप ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे किस तरह से ये सिचुएशन आती है इसमें और ये आपके इसमें जो भी आपकी सिचुएशन आती है 3 तरह की आती है। या तो आपका जो ऊपर न्यूमिनेटर्स जो होंगे वो सेम होंगे तो आप उनके डिनोमिनेटर से पता लगा सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वही बड़ा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि भाई अगर किसी के डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो आप न्यूमिनेटर को देखिए, जो इसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा, ठीक। और तीसरी बात, अगर आप देख सकते हैं अगर कोई कट रहा है तो आप काट कर देख सकते हो सकता है वो सेम बन जाए, अगर नहीं बनते तो उसके बाद आप इजीली पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं बन रहे सेम कहीं पे भी तो आप उनका फिर से वही वाला काम कीजिए जो एलसीएम वाला, ठीक है। तीसरी बात यह है कि अगर किसी का नीचे ऊपर ना सेम है ना वो कट रहे हैं तो आप क्या करें, तो आप ये करें कि भी उनका एलसीएम ले लें। इस क्वेश्चन में आपका जो है लगभग यही काम होने वाला है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। आगे देखिए आपको क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि भी द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर। जो नीचे भी आपके पास ये जो क्वेश्चंस का ग्रुप दिया गया है, यानी कि ये डिफरेंट आपको जो फ्रैक्शन दिए गए हैं, ये क्या करते हैं, 3 डिफरेंट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 3 प्रकार की अलग अलग प्रकार की भिन्नें आएंगी अगर आप इनको सॉल्व करेंगे। ये टोटल है 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, 6 12 है, ठीक है। 12 में से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसका आंसर सेम आएगा और कुछ ऐसे होंगे जिसका, जैसे मान लो एक का 2 आया, कुछ प्रश्न हैं उनका आंसर सभी का 2 ही आ रहा है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं किसी का आंसर आपके पास 3 आ रहा है, कुछ ऐसे प्रश्न किसी का आंसर आपके पास 4 आ रहा है। तो यही कहने का मतलब है इसका भी, आपको उसको रिप्रेजेंट करना है कि कौन कौन से जो फ्रैक्शन है उनका जो है कि आंसर सेम आ रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आपको उनको 3 ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में आपको अलग करना है बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और हर एक को इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, उसको अलग ग्रुप में लिखना। तो देखिए आप किस तरह से करेंगे, इसमें बहुत ही आसान है। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इनको डिवाइड करते जाना पड़ता है। जैसे 2/12 है, पहला है आपका 2/12, देखिए आपके पास 2/12 दिया गया है। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखिए 2/12 हो गया, ठीक है। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, यानी कि 2 1 2, 2 6 12, यानी कि 1/6 आया, ये आया। अब देखते हैं कोई और उठा लेता हूँ मैं, 16/100 है। एक ले लेते हैं हम, कौन सा, डी वाला, ये था ए वाला। अब ले लेते हैं एक डी वाला, इसका आ रहा है 16/100, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 चौके 16, यानी कि 4 4 16, और यहाँ 25 चौके 100, यानी कि ये आया 4/25, ठीक है। ये भी 4/25 आ गया। और एक ले लेते हैं कोई भी और ले लेते हैं इसमें, जैसे 4/25 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 4/25, ये ले लेते एल वाला। एल वाला एल वाला जो है इसका है 4/25। अब देखिए ये कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगी। अब देखिए आपको इसको अलग करके किस तरह से लिखना है, आपको लिखना है कि जो है सबसे पहले आपको 3 टेबल बनाने, कैसे बनाने, 3 टेबल इस तरह से बना सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप EQUAL इक्वल टू 1/6 इक्वल टू 4 अच्छा यहाँ पे तो 4/25 आया, चलो 4/25 और एक कर लेते हैं कि कोई और कुछ चीज़ आए। ये देख लेते हैं, एक 12 है इसमें 72, ये तो 1/6 आ रहा है। चलिए ये कौन सा था, ये था हमारा जे वाला। उसके बाद और देख लेते हैं, और देख लेते हैं इसमें, अब देख लेते हैं 16 है इसमें 96 है, तो यहाँ करके देख देते हैं ज़रा। 8 16 और 4 दूनी और 8 16 और 2 चौके 8, 5 चौके 48, 2 1 2, 6 दूनी 12, इसका भी 6 दूनी 12 आ रहा है। और
हाँ, एक एक मिल गया है मुझे जो डिफरेंट है। जैसे जी वाला देखिए, जी वाले में आपको लिखा है 12/60। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका क्या आंसर आने वाला है, 12 कम 12, 12 पंजे 60। यानी कि अब यहाँ पे आपको 3 ग्रुप बनाने को बोला था, 3 ही बना रहे हैं हम, 2 तो हमारे बन गए, तो तीसरा ग्रुप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 1/5। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा ही करना है, आप कैसा भी कर सकते हैं, पर मैं आपके लिए आसान तरीका बता रहा हूँ कि टेबल में आपको बहुत ही आसानी से रहे हो जाएगा। तो जिन जिन का आंसर 1/6 आ रहा है वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। जैसे ए वाला आया मेरा, ए क्या था, ए का क्या था, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2/12 था, ठीक है। और जिसका 4/25 आया वो था एक, ये था डी वाला, यानी कि 4/25 आपने लिख दिया। उसी तरह से आपका एल वाला भी इसी में ही आएगा, एल वाला, ठीक, 4/25। उसी तरह से देखिए इसका 1/6 आया था, और किसका यहाँ पे भी 1/6 आ रहा था, 12/72। यानी कि ये था आपका जे, जे का भी आपका क्या था, ये इसका आंसर भी आपका 1/6 आया था। इस तरह से आप लिखते जा सकते हैं जिन जिनका आंसर सेम आ रहा है। और ये 1/5 आया आपका, इसका जी वाले का आया आपका 1/5, यानी कि 12/60। इसका आपका 1/5 आया, ठीक है। इस जिन जिनका आंसर आपके पास एक 4/25 आएगा उनको यहाँ पे लिखते जाइए, और जिनका 1/6 आएगा उनको यहाँ लिखते जाइए, और जिनका 1/5 आएगा उनको यहाँ लिखते जाइए। तो देखिए आपको क्या बना, 3 डिफरेंट फ्रैक्शन का ग्रुप बना। देखो डिफरेंट फ्रैक्शन, यानी कि ये सभी इक्विवेलेंट टू 1/6 है, और ये भी इक्विवेलेंट टू 4/25 है, और ये भी इक्विवेलेंट टू किसके 12/60 के, यानी कि समतुल्य है किसके 1/5 के। जो भी यहाँ पे आते जाएंगे आपको इसी तरह से करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं, क्या कहता है इसमें, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड आंसर टू फॉलोइंग, यानी कि आपको क्या करना है, नीचे जो भी लिखे इसके आपको आंसर पता करने हैं। राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम, और आपको क्या करना है, इनको लिखना है, और आपने किस तरह से सॉल्व कर दिया वो आपको इसको लिखना है, और दिखाना भी है कि किस तरह से होगी। देखो, इज 5/9 इक्वल टू 4/5, क्या 5/9 इक्वल टू 4/5 हो सकता है। आगे चलते हैं। 9/16 इक्वल टू 5/9, क्या 9/16 5/9 के इक्वल हो सकता है। उसी तरह से क्या 4/5 इक्वल टू 16/20 हो सकता है। आगे लिखा है क्या 1/15 इक्वल टू 4/30 हो सकता है। आपको क्या करना है, आपने ये देखना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। अगर इनके आंसर सेम आते, देखिए अगर इन दोनों के आंसर सेम आते तो आपका आंसर जवाब जो होगा वो होगा सही, यस, कि ये क्या है, फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग, इनके आंसर पता करने, राइट आंसर लिखने, एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम, और आपको दिखाना है कि आपको किस तरह से आपने इनको सॉल्व किया है। अगर इनके आंसर सेम आते हैं तो आप क्या कहेंगे कि भी ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर इनके आंसर सेम नहीं आते हैं तो आप कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसमें सिर्फ यस और नो में लिखना है। ये बोल रहा है कि 5/9, अगर इनके आंसर बराबर आते हैं ना इन दोनों नंबर के, तो यस में आंसर आएगा इसका, ठीक है। अगर इन दोनों के आंसर सेम आते हैं तो यस में आएगा, अगर इन दोनों के सेम आते हैं तो यस में आएगा, अगर नहीं आते तो नो में आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कर लेते हैं 4/25 है, ठीक है। एक है 4/, ये बोलता है कि इज़ 4/5 इक्वल टू 16/20। तो देख लीजिए आप इस किस तरह से करेंगे, आप उसी तरह से गिवन के गिवन लिख कर ही करेंगे। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, यहाँ देखिए आप क्या लिखेंगे, गिवन इज़ 4/5 EQUAL इक्वल टू किसका बोलता है, ये बोलते हैं 16/20। तो देखिए कैसे करते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने ये 4/, आप इस वाले को सॉल्व कर, इसको तो आप देखिए ये तो कटने से रह गया, ये कटेगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे इसको करेंगे तो 16/20 है, तो आप देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, 4 से कटेगा, 4 चौका 16, यानी कि 4 4 16, और 4 5 20, यानी कि 4 पंजे 20। तो आप पास आया 4 पंजे 5, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस, YES, यस 4/5 इज इक्वल EQUAL इक्वल टू 16/20, ठीक है। आपको इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आपने लिखना नो 5/4 इज नॉट इक्वल टू, ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पहले नो लिखेंगे, उसके बाद आगे आप अपना स्टेटमेंट दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। बस आपको छोटी मोटी कटिंग सी करनी है। कटिंग करने का मतलब होता है कि आपको जो भी फ्रैक्शन दिया गया है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। और अगर इसे हिंदी में कहें तो आपको सरलतम रूप में लिखना होता है। हर एक बिन को काटना मतलब डिवाइड करना ही होता है। तो काटने का रूल तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बताया करूँगा, नहीं तो आप मेरी बेसिक वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल में, तो वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, ये क्या लिखा है, ईला रीड 25 पेज ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, ठीक है। ईला क्या करती है
एक बुक के जो है 25 पेज को पढ़ लेती है, जिस बुक में एक बुक के 25 पेज पढ़ लेती है, जिस बुक में कितने 100 पेज है, ठीक है। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, और ललिता क्या करती है, इसी बुक का जो है 2/5 भाग पढ़ लेती है, यानी कि फ्रैक्शन में बता दिया, इसने पेज नंबर कुछ नहीं दिया, कितने पेज पढ़े क्या पता। तो हु रीड लेस, अब आपको बताना है कि किसने सबसे कम पढ़ा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है किसको, क्योंकि इसने फ्रैक्शन में दिया है, इसने यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है, नहीं तो आपको पेज नंबर पता करना है, या तो फिर आपको पेज पता करना है कि इसने कितने पेज पढ़े होंगे, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। या फिर आपको क्या करना है, इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखिए दो तरीके से आप बता सकते हैं कि किसने ज़्यादा पढ़ा है, हु रीड लेस, यानी कि सॉरी किसने कम पढ़ा है, ये बता रहा है, ठीक है। दोनों तरीके से बताऊँगा। देखिए टोटल पेजेस आपको लिखना क्या है, देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। ओके चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा पेज ख़त्म हो गया था। देखिए आपको लिखना किस तरह से, लिखना तो बड़ा आसान होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जब आप लिखेंगे तो आपको क्या करना है, गिवन आपको क्या लिखना है, ईला READ रीड द बुक BOOK बुक इक्वल टू 25 पेजेस PAGES पेजेस, ठीक है। और इसमें क्या है, ललिता LALITA ललिता रीड द बुक BOOK बुक इक्वल टू कितना 2/5, ठीक है। 2/5 मतलब ये फ्रैक्शन दिया है, यानी कि उसने जो पूरी बुक है उसका 2/5 भाग है, यानी कि 2/5 पार्ट वो पढ़ चुकी है। तो आप या तो इसे पेज में कन्वर्ट करो तो भी आपको पता चलेगा किसने कम पढ़ा, या फिर इसको आप फ्रैक्शन में। अब एंड और क्या दिया है, टोटल पेजेस TOTAL टोटल पेजेस PAGES पेजेस इक्वल टू कितने हैं, आपके पास 100 है। अब देखिए कैसे करते हैं, जब आप सॉल्व करेंगे, आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लिखेंगे फ्रैक्शन ILA ईला रीड द बुक BOOK बुक इक्वल टू 25 पेज उसने पढ़े, कितने में से 100 में से। देखिए आपके जो टीचर्स होते हैं, आपके जो पेपर यानी कि आंसर शीट के ऊपर जो मार्क्स देते हैं, ऐसे ही देते हैं ना, जैसे मान लो आपका 100 नंबर का पेपर हो रहा है, तो आपने उसमें से 40 लिए, तो आपको कैसे लिखते हैं, 40/100 लिखते हैं, यानी कि 100 में से आपके 40 आ गए हैं, ठीक है। ये नंबर आपने प्राप्त किया। वैसे ही टोटल 100 पेजेस थे, 100 में से 25 पढ़ लिए, तो इसको आप क्या करते हैं, 25 कम 25 25 चौका 100, यानी कि ये आया 1/4। अब देखिए 1/4 यहाँ पे आया 1/4 और इसका है 2/5। इन दोनों में से बड़ा कौन है, पता लगाना है आपको, इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो आपको क्या करना होता है, देखिए ये क्या है, 1/4 और 2/5, इन दो में से कौन सा बड़ा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि भी इन दोनों का जो हर के नीचे वाली चीज़ है, इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम क्या होता है आपका 20 होगा, क्योंकि ना ये इसको डिवाइड करें ना इसको। अगर नहीं आता तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं 5-4। तो 2 से करिए 5 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से करिए 5 ऐसे रहेगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। 5 से करिए 5 एकम 5 होगा, बाकी ऐसे रहेगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी कि आपके पास आया 20। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी ये बटा के नीचे, इसको आपको क्या बनाना है, 20 बनाते जाना है, ठीक है। यहाँ पे भी 20 बनाना है। तो देखिए देयरफॉर आप करेंगे 1/4, इसको भी आपको 20 बनाना है, तो इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से गुणा, ये आया आपका 5/20, ठीक, ये आया। अब सिमिलरली आप करेंगे, सिमिलरली SIMI सिमिलरली LARLY सिमिलरली किसको करेंगे आप, 2/5 को आप 20 बनाने की कोशिश करेंगे बटा के नीचे, तो इसको आप 4 से करेंगे, ऊपर भी 4 से करेंगे, तो आपके पास क्या है 8/20। अब मुझे बताइए ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। तो देखिए बटा के नीचे सेम है, तो हम ऊपर से देखेंगे कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, किसने ज़्यादा पढ़ा, तो आप करेंगे 8 इम्प्लाइज 1/4 इज क्या है, 1/4 इज लेस देन किससे 2/5 से, ठीक है। इट इम्प्लाइज देयरफॉर आप देखिए यहाँ देखिए कैसे बता दिया आपने, देखिए बटा के नीचे सेम है, और ऊपर ये कौन है 8/25 किसका आया, ये 8/20 सॉरी 8/20 किसका आया, ये आया 2/5 का। 2/5 कौन थी, ललिता ने 2/5 पढ़ा। इसका मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये इसका कहने का मतलब है कि जो 1/4 है ना, वो किससे बड़ा हो गया, 2/5 से, सॉरी 1/4 जो है वो 2/5 से छोटा हो गया। इसका मतलब 2/5 किसने पढ़ा था, ललिता ने। तो आप लिख सकते हैं ललिता ने ज़्यादा पढ़ा, और ये जो है आपका कौन है, ये है आपकी ईला। तो इसने पूछा था कि कुछ किसने कम पढ़ा, तो आपने क्या लिखना है, ईला रीड लेस, बस इतना था। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है,
दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपको बताने हैं। तो सेम आपको लिखना पहला ऐसा ही है, जो भी आपने ऊपर स्टेटमेंट लिखा सेम ऐसा लिखना है, यहाँ तक आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद आपको आगे लिखना है, यहाँ पे इला को हमने कन्वर्ट किया था, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ललिता को कन्वर्ट कीजिए, ललिता को, ठीक है। बस इतना सही फ़र्क है। तो आपको क्या लिखना है जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व LALITA, ललिता रेड द बुक, BOOK बुक, कितना, देखिए जो आपका जो 100 था, 100 का इसने 100 पेज था, इसका जो है इसने इसका यानी कि ऑफ, इसका जो है ऑफ मतलब गुणा होता है, इसका कितना 2/5 भाग वो पढ़ चुकी हैं। तो आप यहाँ से करिए 5 एकम 5 और 20 पंजे 100। अब यहाँ पे देखते जाइए आप इससे इसको गुणा कीजिए तो आपके पास आने वाला है 40। तो देखिए ये आया पेजिस, PAGES। आपने क्या किया, 100 पेजिस का 2/5 पता किया तो आया ये आपका 40 पेजिस। तो आप अब ऐसे भी बता सकते हैं कि 40 पेजिस ज़्यादा हुए या 25 पेजिस ज़्यादा, तो आप बोल सकते हैं कि ललिता ज़्यादा पढ़ी है, तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, इला जो है लेस पढ़ी है। तो आपका जवाब इतने से भी काम चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसका एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो 2 क्वेश्चन बचते हैं आपके 9 एंड 10, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके साथ टाटा बाय बाय।